तो हर यूट्यूबर के मन में जो एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, पैसे कैसे कमाएं। आज हम उसी सवाल के जवाब को, मतलब यूट्यूब मोनेटाइजेशन के पूरे ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे करें, ये शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और हमारा ये पूरा डिस्कशन बस इसी एक सवाल का सीधा सिंपल जवाब देने के लिए है। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक बात है, लेकिन उससे कमाई करना वो एक अलग ही लेवल की बात है। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं, ये लगभग हर क्रिएटर का एक सपना होता है ना। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की। मतलब इससे पहले कि कमाई शुरू हो, यूट्यूब की कुछ बेसिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। ये समझ लीजिए कि ये कुछ गेट्स हैं जिन्हें अनलॉक करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये क्या हैं। तो जो सबसे पहला गेट है वो है सब्सक्राइबर्स का। मतलब वो लोग जो कंटेंट को पसंद करते हैं, चैनल से जुड़ते हैं और एक तरह से आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये असल में पहला बड़ा माइलस्टोन है। ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ, एक कम्युनिटी बन रही है, लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। ओके, तो 1000 सब्सक्राइबर्स वाला गेट तो पार कर लिया। अब आता है दूसरा बड़ा गेट, और वो है वॉच टाइम। मतलब लोग वीडियोस पर क्लिक तो कर रहे हैं, पर वो असल में उन्हें देख कितना रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहां पर जो नंबर है वो है 4000 घंटे। जी हां, 4000 आवर्स। वो भी पिछले 1 साल यानी 12 महीनों के अंदर। और एक बात बहुत जरूरी है, ये वैलिड पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए। मतलब जो वीडियोस प्राइवेट हैं या अनलिस्टेड हैं या जिन्हें डिलीट कर दिया गया है, उनका टाइम काउंट नहीं होगा। अच्छा, तो सब्सक्राइबर्स हो गए, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंबर्स के अलावा चैनल का यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे चैनल पर कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइप नहीं होनी चाहिए, और हाँ, एक एडसेंस अकाउंट भी होना चाहिए जो आपके चैनल से लिंक्ड हो। तो बात सीधी है, कम्युनिटी बनाना और नियमों का पालन करना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो मान लेते हैं कि ये सारे माइलस्टोन पूरे हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स भी, वॉच टाइम भी और चैनल का रिकॉर्ड भी एकदम साफ है। अब क्या? अब शुरू होता है असली खेल, यानी फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए इस अगले सेक्शन में चलते हैं। तो ये YPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये यूट्यूब का ऑफिशियल प्रोग्राम है। यही वो दरवाज़ा है जो क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन यानी कमाई की दुनिया को खोलता है। और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का जो रास्ता है ना, वो भी एकदम क्लियर है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो शर्तें हमने अभी डिस्कस की उन्हें पूरा करना। स्टेप 2, YPP के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, यूट्यूब के रिव्यू को पास करना। और ये जो रिव्यू होता है ना, ये कोई कंप्यूटर या बॉट नहीं करता। यूट्यूब की एक असली टीम, मतलब इंसान, आपके चैनल को मैन्युअली चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि आपका पूरा कंटेंट उनकी पॉलिसीज से मैच करता है या नहीं। तो यहाँ थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्वालिटी चेक पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और फिर जब वो अप्रूवल आ जाता है, तो बस असली गेम अब शुरू होता है। क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑन होने का मतलब सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि कई अलग अलग रास्ते एक साथ खुल जाते हैं। सबसे पहले तो है एड रेवेन्यू, मतलब जो वीडियो पर एड्स आते हैं उनसे होने वाली कमाई। ये तो सबको पता है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे चैनल मेंबरशिप्स, जहां आपके डाई हार्ड फैंस आपको मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। फिर लाइव स्ट्रीम के दौरान सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स होते हैं। और तो और, आप अपना ऑफिशियल मर्चेंडाइज जैसे टी-शर्ट्स या मग्स सीधे अपने वीडियो पेज पर ही बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑप्शन आपको पहले दिन से ही मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स के लिए, जैसे कि मर्च शेल्फ, अपनी अलग से कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है और धीरे धीरे इन सभी को अनलॉक करना होता है। तो हमने पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया, एलिजिबिलिटी से लेकर एप्लीकेशन और कमाई के अलग अलग तरीकों तक। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी फाइनल मैसेज पर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मोनेटाइजेशन मंजिल नहीं है। ये तो बस इस लंबे सफर का एक जरूरी पड़ाव है। ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। असल में यहां से चैनल के लिए ग्रोथ और अपनी ऑडियंस के साथ और भी मजबूती से जुड़ने का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो
अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो सवाल ये उठता है कि अगला चैप्टर क्या होगा? मोनेटाइजेशन के बाद क्रिएटिविटी का अगला लेवल क्या होगा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।